In this session, we will discuss about India-Russia relationship. Why news? Recently, the 25th anniversary of a declaration of strategic partnership between India and Russia has been celebrated. The declaration was signed in the year 2000. Recently, इंडिया और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। इंडिया और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में साइन किया गया था। Since then, 22 annual summits, regular leader-level meetings, minister dialogue, and working group across sectors have institutionalized the partnership, ensuring continuity and depth. 2000 से लेकर अब तक इंडिया और रशिया के बीच अबाउट 22 एनुअल समिट्स, रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग, मिनिस्टर डायलॉग हो चुके हैं, जिसने दोनों कंट्रीज के बीच पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। It established a qualitatively new framework that elevated bilateral cooperation across political, security, economic, defense and cultural spheres. इंडिया और रशिया के बीच जितने भी समिट्स, मीटिंग एंड डायलॉग हुए हैं, इन सभी ने दोनों कंट्रीज के बिटवीन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड कल्चरल स्फीयर में बायलैटरल कोऑपरेशन को एलिवेट करने के लिए एक न्यू फ्रेमवर्क यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। कोर पिलर्स ऑफ इंडिया रशिया पार्टनरशिप। इंडिया रशिया पार्टनरशिप का कोर पिलर्स क्या क्या है? नंबर वन, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। नंबर टू, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर फोर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक। नंबर फाइव, कनेक्टिविटी। नंबर सिक्स, एनहांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। नंबर सेवन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। नंबर वन, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। एनुअल समिट इज एट इट्स सेंटरपीस। इंडिया और रशिया के बीच पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस जो है, एनुअल समिट इसका सेंटरपीस है। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच जो एनुअल समिट होते हैं, ये एनुअल समिट दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Beyond summits, the both nations coordinate closely through ministerial exchange, 2+2 dialogue, and forums like UN, G20, BRICS, SCO, etc. इंडिया और रशिया के बीच समिट्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज, 2+2 डायलॉग, कुछ फोरम्स सच एज यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ, इन सभी फोरम्स में भी इंडिया और रशिया दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सभी की वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। रशिया ऑल्सो बैक इंडियाज बिड फॉर अ परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, स्पेशली परमानेंट सीट टेकिंग करने के लिए इंडिया का लॉन्ग टाइम से बिड रहा है। रशिया ने इसको हमेशा सपोर्ट किया है। नंबर टू, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। रशिया इज इंडिया टॉप मिलिट्री सप्लायर, अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ टोटल डिफेंस इंपोर्ट ड्यूरिंग 2020-2024। SIPRI सीपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से 2024 के बिटवीन इंडिया ने जितना भी डिफेंस इंपोर्ट किया, 36% इंपोर्ट रसिया से किया गया। यही वजह है कि रसिया इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर है। फॉर एग्जांपल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, MiG-29 के नवल फाइटर एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। इंडिया ने रसिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट किया है। MiG-29 के नवल फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ से इंपोर्ट किया है। Defense ties have evolved from a buyer-seller model to joint research, development and production of advanced defense technology. इंडिया और रशिया के बिटवीन डिफेंस टाइज जो इवॉल्व हुए हैं, वो रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज इंद्र एंड एविया इंद्र। इंडिया और रशिया के बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सच एज इंद्र एंड एविया इंद्र। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया और रशिया दोनों एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। रशिया इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इट सप्लाई ऑयल टू इंडिया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। रशिया इंडिया के लिए क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और इंडिया के लिए लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। डिस्काउंटेड प्राइस पर रसिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करता है। Some of India's largest state-owned and private companies have invested in Russia Far East, including ONGC's investment in oil and gas project. इंडिया के कुछ लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज हैं
जो कि रशियन फार ईस्ट आरएफई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनी सच एज ओएनजीसी इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। ओएनजीसी ने रसिया के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। प्रोमोट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। दोनों कंट्री चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, और रसिया ने इंडिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट फेवर किया है। फॉर एग्जांपल कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको रसिया की हेल्प से ही इस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 4, ट्रेड एंड इकोनॉमिक। Bilateral trade between India and Russia reached a record high of $68.7 billion in financial year 2024-25। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड यूएसडी 68.7 बिलियन रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई रहा है। टारगेट एस डॉलर 100 बिलियन बाय 2030। 2030 तक के लिए टारगेट रखा गया है कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचा जाए। मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन-कौन से आइटम्स हैं जो कि रसिया हम एक्सपोर्ट करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील। 90% trade between India and Russia is conducted in local currency, that is rubles and rupee। इंडिया और रशिया के बीच में जो भी हम ट्रेड करते हैं, 90% ट्रेड लोकल करेंसीज के थ्रू ही होता है, सच एज रूबल्स और रुपये में ही किया जाता है। यहाँ पर डॉलर में ये ट्रांजेक्शन नहीं किए जाते हैं। नंबर 5, कनेक्टिविटी। रसिया कैन एनहांस इंडियाज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड द वाइडर यूरेशिया थ्रू प्रोजेक्ट लाइक INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थर्न सी रूट एंड चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। रसिया इंडिया की कनेक्टिविटी को सेंट्रल एशिया तक एनहांस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सच एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। इन सभी प्रोजेक्ट में रसिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इन सभी प्रोजेक्ट के थ्रू ही इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, और इसके लिए हमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए। नंबर 6, एनहांस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को एनहांस करने में भी रसिया का इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है। इन स्पेस सेक्टर, रसिया इज असिस्टिंग इंडिया इन इट्स फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन गगनयान। स्पेस सेक्टर की अगर बात की जाए, इंडिया का एक इम्पोर्टेंट मिशन गगनयान है, और इस इम्पोर्टेंट मिशन में रसिया इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 7, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। इंडियन सिनेमा attract Soviet audiences. Russian ballet continue to find fans in India, and yoga enjoy wide popularity across Russia, building long-lasting goodwill। इंडियन सिनेमा सोवियत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड रशियन सिनेमा भी इंडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही इंडिया का जो योगा है वो अब रशिया में पॉपुलर हो रहा है। यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन लॉन्ग लास्टिंग गुडविल अब बिल्ड हो रही है। चैलेंजेस इन द इंडिया रशिया रिलेशनशिप। इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस रिलेटेड चैलेंज। नंबर 2, डिक्लाइनिंग डिफेंस इंपोर्ट। नंबर 3, डाइवर्जिंग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज। नंबर 4, सैंक्शंस बाय यूएसए। नंबर 5, रुपी सरप्लस प्रॉब्लम। नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड बैलेंस फेवर रसिया। इंडिया और रसिया के बिटवीन जो भी ट्रेड हो रहा है वो रसिया के फेवर में है। इंडियन इंपोर्ट फ्रॉम रसिया यूएसडी 63.84 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। एक्सपोर्ट यूएसडी 4.88 बिलियन। इंडिया जो रसिया से इंपोर्ट करता है उसकी कॉस्ट यूएसडी 63.84 बिलियन डॉलर रही है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जबकि एक्सपोर्ट जो रहा है 4.88 बिलियन डॉलर रहा है। इंडिया अगर इंपोर्ट करता है तो ये इंडिया के फेवर में नहीं होता है। अगर लेज इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट अगर ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट अगर
कम करता है तो ये इंडिया के फेवर में नहीं होता है। Number of declining defense import. It is mainly due to diversification of India's arms import from countries like Israel, France, and the US, along with indigenization effort. इंडिया का रसिया के साथ डिफेंस इंपोर्ट अब डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडिया अब चाहता है कि आर्म्स इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। यही वजह है कि इंडिया अब इजराइल, फ्रांस एंड यूएस जैसे कंट्रीज के साथ अब इंपोर्ट को इंक्रीज कर रहा है। नंबर 3, डाइवर्जिंग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज। India-US convergence. India is increasingly aligning with the West, particularly the US. For example, security relationships such as Quad. इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है, पर्टिकुलर यूएस के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रिलेशनशिप सच एज क्वाड। ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज। इन 2022 रशिया एंड चाइना अनाउंस अ नो लिमिट पार्टनरशिप आउटलाइनिंग क्लोजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट। 2022 में रसिया और चाइना ने नो लिमिट पार्टनरशिप अनाउंस किया था और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क इन्होंने रेडी किया। ये भी इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप के बिफोर चैलेंज हो सकता है। रसियाज अप्रोचमेंट विद पाकिस्तान। रसिया का अब पाकिस्तान के साथ कनेक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बिफोर एक इम्पोर्टेंट चैलेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया इंक्लूड डिफेंस इनिशिएटिव लाइक joint counter-terrorism drills and naval exercises. Number of sanctions by USA. No major military deal with Russia have been concluded by India since the S-400 deal to avoid US sanctions under countering America's adversaries through Sanctions Act 2017. S-400 डील के बाद इंडिया ने रसिया के साथ कोई मेजर मिलिट्री डील नहीं किया है और ऐसा इसलिए किया है बिकॉज यूएसए ने भी कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हुए हैं इंडिया के ऊपर अंडर सैंक्शन एक्ट 2017। यही वजह है कि अब इंडिया ने रसिया के ऊपर अपने इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंस को कम किया है। कार्ड्स अलाउ द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस ऑन कंट्रीज डीलिंग विद थ्री नेशंस सच एज रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। कार्ड्स अमेरिका का एक लॉ है जो कि किसी भी कंट्री के अगर स्पेशली थ्री कंट्रीज के साथ अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया जाता है, सच है रसिया के साथ, ईरान के साथ एंड नॉर्थ कोरिया के साथ अगर प्रोक्योरमेंट किया जाता है, देन अमेरिका चाहे तो इन कंट्रीज पर कार्सा एक्ट इम्पोज कर सकता है। स्पेशली थ्री कंट्रीज के लिए ये है, रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के लिए। Number 5, rupee surplus problem. Trade imbalance has generated financial challenges as a billion of Indian rupee have accumulated in special rupee escrow account (SRVA) in Indian banks. The Russian foreign minister identified this surplus as a problem, noting Russia's inability to use these funds for international transactions outside the Western financial system. रसिया के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) जो कि इंडियन बैंक्स में एक्यूमुलेट है, ये भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद रसिया एंड यूएसए। रसिया एंड यूएसए के साथ इंडिया किस तरह से अपने रिलेशन को बैलेंस कर रहा है। इंडिया समटाइम्स फाइंड इटसेल्फ एंटेंजल्ड बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड रसिया। फॉर एग्जाम्पल, यूएस recently imposed tariff on the India for purchasing oil from Russia. It accuses India of financing Russia's war in Ukraine. इंडिया कभी-कभी अपने आप को यूएस एंड रसिया के इंटरेस्ट के बिटवीन एंटेंगल पाता है। इट मीन्स ऐसा उसको लगता है कि ये दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट के बिटवीन ये फंसा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मंथ पहले यूएस ने इंडिया पर टैरिफ इसलिए इम्पोज किए ताकि इंडिया रसिया से ज़्यादा परचेज ना कर सके और यूएस का मानना था कि इंडिया रसिया से ज़्यादा परचेजिंग करके वो इनकम उसकी इनकम को बढ़ा रहा है और उस इनकम का यूज़ रसिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इंडिया को इसने एज्यूम किया कि रसिया यूक्रेन वॉर में
एक तरीके से इंडिया अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडियाज अप्रोच इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस, इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए इंडिया का क्या अप्रोच रहा है। नंबर वन, फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो किया है। नंबर टू, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करे। नंबर ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया फॉलो अ फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच बैलेंसिंग टाइज विद बोथ द यूएसए एंड रशिया। अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज। इंडिया ने यूएसए एंड रसिया के साथ अपने टाइज को बैलेंस करने के लिए फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच फॉलो किया है। और ये जो अप्रोच है ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज के बेस पर है। For instance, in the case of Russia-Ukraine conflict, India abstained from UNSC resolution which called for condemning the Russian military action against Ukraine. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन किया गया है कि किस तरह से इंडिया यूएसए और रसिया के साथ अपने टाइज को मेंटेन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया तो इंडिया उससे हमेशा अपने आप को एब्सटेन करता रहा। और स्पेशली जो रेजोल्यूशन पास कराया गया था वो रसिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए अटैक को कंडेम करने के लिए था। बट इंडिया ने यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं किया, रसिया के अगेंस्ट इसने वोटिंग नहीं किया। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, डिस्पाइट द इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैरिफ, इंडिया हैज मेंटेन्ड डीप टाइज विद रसिया। जिस तरह से यूएसए ने इंडिया में एडिशनल टैरिफ इम्पोज किए हैं उसके बाद भी इंडिया ने रसिया के साथ अपने टाइज को मेंटेन किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडियाज क्वाइट डिप्लोमेसी इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स, एससीओ एंड G20 हैज अलाउड इट टू रिमेन अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड कॉम्पिटिंग पावर ब्लॉक। इंडिया कुछ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म सच एज ब्रिक्स, एससीओ एंड G20 में अपना एक डिप्लोमेसी यहाँ पर रखता है और ग्लोबल साउथ एंड कॉम्पिटिंग पावर्स के बिटवीन गैप को फिल करने के लिए इंडिया अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, टू डील विद सैंक्शंस ऑन रसिया, इंडिया इज promoting alternative payment mechanisms such as trading in rupees और rubles। रसिया के साथ रसिया पर जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इसको डील करने के लिए इंडिया ने रसिया के साथ ट्रेड के लिए अल्टरनेटिव पेमेंट को प्रमोट किया है। सच एज अब जो ट्रेड किया जा रहा है वो रुपीज और रूबल्स में किया जा रहा है, इट मीन लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जा रहा है। हाउ इंडिया रशिया रिलेशनशिप कैन बी स्ट्रेंथन, इंडिया और रशिया के बिटवीन रिलेशनशिप को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर वन, एनहांसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। नंबर टू, नीड टू स्ट्रेंथनिंग टायर सेकंड डिप्लोमेसी। नंबर थ्री, नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड। नंबर फोर, promoting joint research and co-development. Number five, finalizing free trade agreement with Eurasian Economic Union. Number six, promote cooperation in nuclear energy. Number seven, promoting cooperation in non-traditional areas. नंबर ऑफ एनहांसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को एनहांस करने की नीड है। बोथ कंट्रीज नीड टू reinforce mutual trust amid growing apprehensions about Russia, China and India US convergence। जिस तरह से प्रेजेंट में रशिया चाइना के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, इस टाइम के ड्यूरिंग इंडिया को रसिया के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट को रीइंफोर्स करना होगा। नंबर टू, नीड टू स्ट्रेंथन टायर सेकंड डिप्लोमेसी, टायर सेकंड डिप्लोमेसी को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्ट्रेंथन कॉन्टैक्ट विद द न्यू जनरेशन एज वेल एज एकेडमिया एंड स्टेशनिंग इंडियन करिस्पोंडेंट इन रसिया। इंडिया को चाहिए कि न्यू जनरेशन जो इंडिया और रशिया के अंदर आ रही हैं इन सभी के कॉन्टैक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, एकेडमिया के बिटवीन रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। नंबर थ्री, नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड, ट्रेड को हमें डाइवर्सिफाई करने की नीड है। इंडो रशिया ट्रेड शुड एक्सपेंड बियॉन्ड ऑयल
incorporating products from traditional sectors such as IT, textile, agriculture, etc. It will promote India's export to Russia. इंडिया और रशिया के बिटवीन ट्रेड को हमें ऑयल के बियॉन्ड हमें एक्सपेंड करना होगा। कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर सच एज आईटी, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, इन सभी से हटकर हमें प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट करना होगा। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट रसिया के साथ प्रमोट हो सकता है। नंबर 4, प्रोमोटिंग जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट। इंडिया और रसिया दोनों को जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। बिल्डिंग ऑन अ पास्ट सक्सेस लाइक ब्रह्मोस मिसाइल एंड AK-203 राइफल्स, फ्यूचर कोलैबोरेशन शुड फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। पास्ट सक्सेस अगर देखे जाएं इंडिया और रशिया के बिटवीन जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट के लाइक ब्रह्मोस मिसाइल एंड AK-203 राइफल्स, पास्ट सक्सेस के बेस पर दोनों कंट्रीज के बिटवीन नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर हमें फोकस करना होगा और कोलैबोरेशन फ्यूचर के कोलैबोरेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। नंबर 5, फाइनलाइजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना होगा। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का रसिया एक की मेंबर है। यही वजह है कि हमें EAEU के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स FTA को फाइनलाइज करना होगा। नंबर 6, प्रोमोट कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में हमें कॉपरेशन को प्रमोट करना होगा। रसिया कैन हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करने में रसिया इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 7, promoting cooperation in non-traditional areas like AI, cyber security, etc. Non-traditional areas such as artificial intelligence, cyber security, इन सभी से हटकर हमें कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना होगा।